सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। बिकॉज हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इन केस नहीं देखा है तो मैं आप उसका लिंक जो है आप आई बटन पे जाइए और वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन एक फर्स्ट लिखा हुआ है, विच हैलाइट नॉट प्रिपेयर्ड बाय डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन के थ्रू हम लोग कौन सा इनमें से हैलाइट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो गाइस एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि आर बी आर और आर आई का फॉर्मेशन डार्जन रिएक्शन से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डार्जन रिएक्शन में अगर आपने आर बी आर का फॉर्मेशन करने की कोशिश की तो आपको क्या, तो वहाँ पे बनेगा SOBr2 का फॉर्मेशन होगा, SOI2 का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। इसीलिए हम लोग कौन सा आंसर लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर है? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा SOBr2 टाइप का वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होगा, इसीलिए हम लोग इसको फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो किसको फॉर्म कर पाएंगे? RCl का इससे का फॉर्मेशन हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा है कि क्वेश्चन नंबर 26 27 सेम ही है। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इन द हुन्स-डीकर रिएक्शन। देखिए हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है, इसको हमने ऐसे भी पढ़ा होगा, हुन्स-डीकर बोरोडीन रिएक्शन। हुन्स-डीकर बोरोडीन रिएक्शन के अंदर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग लेते हैं और ब्रोमीन से रिएक्शन कर दिया करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से AgBr और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। चलो मैं आपको रिएक्शन ही लिख के बता देता हूँ। जैसे CH3COOAg प्लस एंड Br2 की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, तो यहाँ से Ag और Br AgBr रिलीज हो जाता है। एंड सेकेंडली क्या है आपका CO2 रिलीज हो जाता है। क्लियर? तो बचा कि आपके पास यहाँ से CO2 चला गया, यहाँ से एक AgBr, तो यहाँ आपके पास लग जाता है CH3Br। करेक्ट। देखो कम आपके पास रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, इसमें 1 कार्बन है। अब चलते हैं ऑप्शन में। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज, एकदम सही बात है। नंबर ऑफ कार्बन देखो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट में तो 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में 1 ही कार्बन बच गया। तो इस रिएक्शन का हम लोग जब कन्वर्जन वाली सीरीज पढ़ते हैं ना, जब कार्बन आपको डिक्रीज करने होते हैं तो हम इस रिएक्शन का भी यूज करते हैं। चलिए ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन एसीटोन टू फॉर्म। अच्छा, ये सिल्वर बेंजोएट की बात कर रहे हैं, विद ब्रोमीन इन एसीटोन टू फॉर्म। अरे भाई अभी जो रिएक्शन पढ़ करके आए हैं वही है, हैलाइड बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 29 का क्या हो जाना है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। पीछे देखिए आप, हैलाइड ही फॉर्म हुआ था, एकदम वही रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलिए, फिनक्लिस्टन रिएक्शन विच रिएक्ट आर यूज। तो फिनक्लिस्टन रिएक्शन का यूज कब करते हैं, जब हमें हैलोजन एक्सचेंज करना होता है ना। और कौन सा हैलोजन एक्सचेंज करना होता है, जब आयोडीन हैलोजन हमें लाना पड़े, आयोडीन एटम अगर हमको लगाना पड़ता है किसी क्लोरीन को रिप्लेस करके, ब्रोमीन को रिप्लेस करके, तो हम लोग उसको बोलते हैं फिनक्लिस्टन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको आयोडीन वाला ऑप्शन दिख रहा है एकदम क्लियर कट। सो इसके लिए 30 का जो है वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया, ये आपने नेम रिएक्शंस में भी पढ़ा होगा। ये भी हैलोजन एक्सचेंज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा सा है कि इथाइल क्लोराइड को AgF से रिएक्शन कराया गया है, तो AgCl रिलीज हो जाना है, AgCl, और F यहाँ से अटैच हो जाएगा, C2H5F लग जाएगा। द एबव रिएक्शन इज कॉल्ड। एबव रिएक्शन को क्या, अरे भाई स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं, नेम रिएक्शन है, याद कर लो इसको। ठीक है, और ये भी फ्लोरीन के केस में हम स्वार्ज बोलते हैं, और आयोडीन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, फिनक्लिस्टन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 32 पे। डाई हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये पूछना चाहते हैं आपसे, बता दूं। अच्छा एक बात बताओ, पहले हमें अल्केन का, डाई हेलो एल्केन पूछ रहे हैं, आप उससे भूल जाओ, 2 मिनट के लिए एकदम दिमाग से निकाल दो। आप एक चीज़ सोचो, आप एल्केन का जनरल फॉर्मूला सोचो। एल्केन का तो पता है ना, CnH2n+2। क्लियर? CnH2n+2 जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है,
आपसे कह रहा है डाई हेलो एल्केन। देखो डाई हेलो, दो हाइड्रोजन हटाओ, दो हेलोजन लगाओ, इन दो को आप रिप्लेस कर दो, यहाँ से इन दो को हटा दो और यहाँ पे लगा दो X, और X2 हो जाना है फिर आपका। बात समझ गए, दो हाइड्रोजन हटाए आपने। देखो किस तरह से, अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई एल्केन है, तो अभी इसका जनरल फार्मूला क्या हुआ दोस्त, CnH2n+2 हुआ। अगर आपने दो हाइड्रोजन हटा दिए और वहाँ पर लगा दिया कोई हेलोजन एटम, दो हाइड्रोजन हटा दिए और हेलोजन एटम, तो अब बताओ मैं किया, दो हाइड्रोजन कम कर दिए और दो हेलोजन लगा दिए, इसलिए CnH2n X2। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, आई थिंक सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी थ्योरी एक बार ये रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं हम लोग। बिकनल हैलाइड इज नॉट फॉर्म इन द रिएक्शन। बिकनल हैलाइड को पहले समझते हैं क्या होते हैं दोस्तों। देखो ये होता क्या है, बिकनल हैलाइड हम लोग उन हैलाइड्स को बोलते हैं जब हमारे पास में हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से लगे होते हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए CH2Cl, CH2Cl, दिस इज बिकनल, एडिसेंट कार्बन से दो हेलोजन लगे हैं, तो वो बिकनल हैलाइड्स बोले जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन से बिकनल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बिकनल हैलाइड का फॉर्मेशन इनमें से किसमें से, कौन सी रिएक्शन से नहीं होगा, उसके लिए देखो थोड़ा सा क्या है, उसके लिए आपको ये थोड़ी, एक मिनट, इरेजर कहाँ गया, हाँ इरेजर, कोई बात नहीं है। देखो देखो पता नहीं, कोई बात नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर अगर आप 3 को पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको कुछ एक चीज़ समझ आएगी। वो क्या चीज़ है, एक आपके पास में अल्काइन है CH∼CH, इसकी HBr से रिएक्शन करने को बोलता है। मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। मार्कोनिकॉफ अगर आप लगाएंगे तो एक जगह पे H लगेगा, एक जगह पे Br लगेगा। क्लियर, तो आइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त बताना, तो CH2 में डबल बॉन्ड रह जाएगा CH और यहाँ से Br हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी फिर से कहते हैं HBr से रिएक्शन करा दो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो एक। अब देखो फिर से क्या, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो आपके पास में डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, उसमें से उस कार्बन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्ट ऐड करो जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो देखो इन दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो भाई इस पे कम है, तो आपका Br किससे लग जाएगा, इससे, और H किससे लग जाएगा, इससे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, सिंगल बॉन्ड CH Br एंड Br। तो यहाँ पर देखो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि हमने कहा था तो एडिसेंट कार्बन से लगने चाहिए, यहाँ तो एक ही कार्बन से दोनों लग गए, तो इसका मतलब इस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं, और इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। जेम डाइक्लोराइड इज फॉर्म इन रिएक्शन एक्सेप्ट। अच्छा देखो जेम डाइक्लोराइड क्या होते हैं, जेम डाइक्लोराइड दोस्तों उनको बोलते हैं जब एक ही कार्बन से दो दो हेलोजन आपके पास प्रेजेंट अगर हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो आप उसको बोल सकते हैं क्या, जेम डाई हैलाइड, या जेम क्लोराइड बोल सकते हैं, या जेम हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक्सेप्ट क्या बोला है, जेम डाइक्लोराइड इज फॉर्म इन रिएक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से किसके थ्रू नहीं बन सकता आपको ये बताना है। तो देखो एक रिएक्शन आपके पास है, थर्ड ऑप्शन को आप जरा चेक करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में CH2 डुअल बॉन्ड CH2 है, क्लोरीन की रिएक्शन करने को कहता है आपसे, डबल बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, एक Cl इस पे अटैच करेंगे, एक Cl इस पे अटैच करेंगे, तो ये तो क्या बन गया, ये तो भाई बिकिनल बन गया, और जब बिकिनल बन गया तो आपसे तो कह रहा था जेम, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका भी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अभी हमने 2 मिनट पीछे पहले इसका डिस्कशन किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से इसको। प्रोपेन 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, अच्छा
देखो 2,2 एक क्लोरीन इधर लगा दो सेकेंड कार्बन से, एक इधर लगा दो, एक ये प्रोपेन लगा दो। ऑन हाइड्रोलिसिस, आप इसका जब एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि एक बार ये Cl इससे रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे OH लग जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे हाइड्रोलिसिस इसी का तो फिर ये वाला भी Cl हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो फाइनली आप क्या इसको बोल सकते हैं कि CH3C OH पहले लगा, OH बाद में लगा। और आपको एक बात बहुत अच्छे से आई होप पता होगी, सॉरी H यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करता है और इन दोनों से मिलकर के H2O मॉलिक्यूल फिर रिलीज हो जाता है और ये एसीटोन बना करके आपको दे देता है कुछ इस तरह से। बात समझ आती है। सो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एसीटोन वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, आसान से क्वेश्चन है, फिलहाल अच्छे क्वेश्चन है, आप देखते चलिए। प्रोपाइलिडीन क्लोराइड व्हेन हीटेड विद जिंक। देखो प्रोपाइलिडीन क्या होता है, जब हमारे एक्चुअली जेम क्लोराइड होते हैं प्रोपेन के, ठीक है, उसको हम लोग जब जिंक के साथ में हीट करते हैं तो ओब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। ये होप आपको समझ आ गया होगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपीन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को अगर आप देखेंगे तो कहते हैं इथाइलिन अमाइन। इथाइलिन अमाइन क्या होते हैं भाई, इथाइलिन अमाइन होते हैं CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये कहते हैं इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, किसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। देखो इथाइलिन क्लोराइड का क्या है, या जेम हैलाइड जाइम डाई हैलाइड का है, बोथ ऑफ दीज का है, नहीं यार ये इथाइलिन क्लोराइड का है। ठीक है, देखो इथाइलिन क्लोराइड क्या है, CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन आपने अमोनिया से करा दी होगी तो आपका HCl रिलीज हो गया होगा, इधर से H इधर से Cl, NH2 लगा हुआ है और ये NH2 इसी से जो है वो लिंक हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन क्लोराइड का ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। क्लियर, 38 की तरफ चलिए। CHCl3 केप्ट इन ब्राउन बोतल बेल स्टॉपर्ड एंड आल्सो 1% अल्कोहल। इस बात को याद रखो, आई थिंक इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आगे दिखेगा। 1% अल्कोहल सो दैट मे नॉट फॉर्म। अच्छा देखो होता क्या है, क्लोरोफॉर्म को जनरली क्या करते हैं हम लोग ब्राउन बोतल में फिल करके रखते हैं क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में एक बहुत ही पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज फास्जीन। दैट इज फास्जीन, याद रखें, फास्फीन डिफरेंट है, दैट इज PS3। बट अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, फास्जीन का, दैट इज क्या है दोस्तों, COCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए इसका फॉर्मेशन ना हो पाए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ब्राउन बोतल में फिल करके रखते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39, क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोरोफॉर्म किस कंपाउंड के थ्रू हम फॉर्म कर सकते हैं, एक्चुअली ये किसका रिएक्शन प्रिपरेशन टाइप वाले में आपने देखा होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 2-प्रोपेनॉल इसका सही आंसर होगा। हम एसीटोन से भी बना सकते हैं, हम 2-प्रोपेनॉल से भी बना सकते हैं, तो अभी यहाँ पे एसीटोन ऑप्शन नहीं है, हमें 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, चलिए देखते हैं। ऑल कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर दिस गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। CH3CO कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ऑल सेकेंडरी अल्कोहल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, नो ये नहीं देते, ये ऐसा नहीं है, सारे सेकेंडरी नहीं देते हैं और मैं रॉन्ग ही बताना था, तो इसका जो है B ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अगर आप चलेंगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड लाइट इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग। अरे अभी हमने पीछे कहा था ना आपसे, इस बात को थोड़ा सा याद रखिए, दैट इज अल्कोहल, हमने वहाँ पे सर्किल किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग ऐड करना पड़ता है, ब्राउन बोतल वाला जो क्वेश्चन था ना, एकदम उसी की बात है। टीयर गैस, टीयर गैस क्या है, टीयर गैस क्लोरोपिक्रिन को बोला जाता है, दैट इज दिस, है ना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, बहुत आसान सी बात है, आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी यार, तो डायरेक्टली ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं आपको जो कुछ याद रखना ज़्यादा, उसके पीछे लॉजिक फॉजिक आपको याद नहीं रखना पड़ता है, नॉर्मल डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। हाफ मॉन आइसोसाइनाइड रिएक्शन
इन्वॉल्व इंटरमीडिएट। अरे एक डाई क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बीन का फॉर्म, कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट इसमें बनता है। और कार्बीन भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कार्बीन दोस्तों हम लोग ऐसे स्पीशीज़ को बोलते हैं जिसमें कार्बन के 4 जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एज इट इज होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 वो किसी अदर एटम से अटैच हो जाते हैं, वो कार्बीन होते हैं। और कार्बीन भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बीन होता है एंड ट्रिपलेट कार्बीन भी होता है। बात समझ गए ना। तो फिलहाल के लिए 2 टाइप के कार्बीन होते हैं, यहाँ पर CCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है अपने पास, क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एनिलीन अल्कोहलिक KOH, इसका फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विद एनिलीन, क्लोरोफॉर्म मतलब एनिलीन, चलो एनिलीन कुछ ये हो गया है, एनिलीन क्या है, NH2 प्लस किससे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो होता क्या है एक्चुअली कि हमें यहाँ पे 3KOH लेना पड़ता है, 3KCl यहाँ से रिलीज हो जाता है दोस्तों, 3KCl यहाँ से रिलीज हो जाता है, और बचा कि आपके पास में 3 हाइड्रोजन है यहाँ से, हाँ, और 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन मिलकर के 3H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं। बचा के आपके पास में ये केवल कार्बन बचा, वो यहाँ अटैच हो जाता है जा कर के। और वैसे तो इसका मैकेनिज्म है अच्छा सा, फिलहाल आप डायरेक्ट अभी समझ लीजिए। NC मतलब आइसोसाइन, फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और इसका बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल होता है। इस टाइप के कंपाउंड जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं, आप उसको बात समझ गए होंगे। इसी को, इस रिएक्शन का आपको नेम रिएक्शन बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान सा नाम है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, इन कंपाउंड्स में से कौन सा जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। बस इतनी सी बात आपको बतानी है, बता दोगे, बहुत सही बात है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जो ये कंपाउंड है वो क्या प्रोवाइड नहीं करेगा, वो दोस्तों आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन दिस। अच्छा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, चलो एक बार कंपाउंड बना करके देखो भाई। ब्यूटेनोइक को बनाने के लिए आप क्या करिए, फर्स्ट कार्बन से E लगा दो, 2 मिथाइल सेकेंड से मिथाइल लगा दो, कुछ इस तरह से है ना, कुछ यही तो होगा, इस तरह से, ऐसे। ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है। कहते हैं कि इसका क्लोरोफॉर्म, एक मिनट, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्म, अच्छा ये हमको बनाना है किसकी, क्लोरोफॉर्म। ओके ओके, कुछ ये क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म एंड NOH की रिएक्शन हम इनमें से किसकी करा दें। अच्छा, इनमें से किसकी हम रिएक्शन करा दें कि हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए। बात क्लियर है, बात बहुत क्लियर है। आपको यहाँ पे इन चारों में से एक कंपाउंड फिल करना है जो ये इनकी रिएक्शन इससे कराने के बाद तो 2 ब्यूटीन बना करके दे देगा दोस्तों। अगर आप ब्यूटीन की बात करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अगर आप इसकी बात करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। बहुत आसान सी बात है, वैसे भी आप समझ गए होंगे। देखो क्या है, एक नॉर्मल आइडिया आपको अगर नहीं दिमाग चले, प्रोपीन 3 कार्बन है और एक कार्बन, इसके पास 4 कार्बन ही हुए, लेकिन आपके पास कंपाउंड में 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो 5 कार्बन कहाँ से लाओगे। और तो सभी में इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही है। ब्यूटीन में देखो 4 कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ से 5 कार्बन, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस, वैसे ही कोई लॉजिक फॉजिक नहीं है, बट हाँ आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। मेन प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सो जीरो डाइपोल मूवमेंट। अच्छा देखो, अब पहले हम थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं, मेरे को लगता है यही सही होगा। देखो क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 का Cl2 से रिएक्शन करवाता है इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू।
ठीक है। तो यहाँ से जो H और इसका Cl HCl रिलीज हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है कि ये एक दूसरे का जो होता है इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो कैसे उसका डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाता है 0 जो हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना था कि किसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग चलते हैं। 48 में क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन CCl4 इज ट्रीटेड विद AgNO3। अच्छा, AgNO3 से अगर जो CCl4 रिएक्शन करेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए। देखो CCl4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नथिंग विल हैपन, यहाँ से कोई रिएक्शन होने नहीं जा रही है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, CCl4 प्लस KOH। अच्छा, एक्सिस में KOH ले लिया है इन्होंने, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो इसमें से कहते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। तो रिएक्शन करके देख लीजिए, CCl4 प्लस KOH जब एक्सिस में हम लेंगे तो हमारे पास इसमें फॉर्मेशन दोस्तों होता है K2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली इनके मेन प्रोडक्ट हैं, बाकी आप बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बैलेंस करोगे 4 क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 4 लगा दो, पोटेशियम कितना 4 ही हो गया, 2 ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 KOH ले लो। ठीक है, अब हाइड्रोजन आपके पास कितना 6 है, तो यहाँ पे 3H2O ले लो, रिएक्शन बैलेंस है। आप फिलहाल एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आपके पास में जो है K2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कोई डाउट आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, कैटालिस्ट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइफ्लोरोमेथेन। अरे यार, इज जनरेटेड, हमें डाइफ्लोरोमेथेन के फॉर्मेशन में कौन सा कैटालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, सबको पता है, एज एंटीमनी पेंटाक्लोराइड और HF का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 51 से हम 75 तक या 100 तक देखते हैं, जैसा भी बनेगा सिस्टम, जैसे क्वेश्चन होंगे उस बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट सीरीज लाएंगे और उस सीरीज में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, उस थ्योरी को हम एक मतलब शॉर्ट टाइम में रिवाइज कैसे कर लें, ये क्लासेस, ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। उसको आप इसको प्रैक्टिस ही करना है आपको अपनी थ्योरी का ना, तो आप वीडियो को डबल स्पीड में लगाओ फटाफट और रिवाइज करो, आगे बढ़ो। ठीक है, सो आई थिंक इस पर्पज़ से आप इनको यूज कर सकते हैं अच्छे से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। बाकी आप उस रिएक्शन का हमें नेम रिएक्शन बताइए कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।